नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। अंदर की बात में आज चर्चा इस बात की कि 3 राज्यों में कांग्रेस की जो हार हुई है और उसके बाद अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की कमान मिलेगी, क्या नीतीश कुमार का नाम अब आगे बढ़ेगा और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस नीतीश होने जा रहा है। इस चर्चा के पीछे हवा जेडीयू तो दे ही रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के विधायक ने भी कह दी है ये बात कि नीतीश कुमार की अगुवाई में कांग्रेस को अब आगे बढ़ना चाहिए, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में 17 साल से शासन किया है, तो नीतीश मॉडल को ही आगे बढ़ाकर मोदी मॉडल के सामने लाना चाहिए और लोकसभा चुनाव में उतरना चाहिए। खैर, बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार हुई है, उसके बाद जेडीयू खेमे में खुशी जरूर है। सिर्फ जेडीयू खेमे में ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों में जो छोटे छत्रप हैं उनमें खुशी जरूर होगी। इंडिया गठबंधन में कहें तो सबसे बड़ा घटक दल कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, बल्कि यूं कहें कि कांग्रेस के बैनर तले सारे नेता भले ही अब एकजुट दिखते हैं, क्योंकि हालांकि इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने पटना से की थी, लेकिन जैसे ही इस गठबंधन की अगली बैठक हुई और उसके बाद एक और बैठक हुई और ये पूरा गठबंधन कांग्रेस की छत्रछाया में बनता हुआ दिख रहा था। चर्चा इस बात की काफी रही कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन बैठकें हो गई, सब कुछ तय हो गया, लेकिन संयोजक किसी को नहीं बनाया गया। लालू यादव भी बार बार नीतीश कुमार की जगह राहुल गांधी की तारीफ करते थे इस मीटिंग में, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं तो बिहार से यह आवाज उठने लगी है और आवाज ये कहती है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में अब लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे? जेडीयू ने यह मांग की है। जेडीयू हालांकि इसके पहले से यह कहती रही है, चूंकि उनके पार्टी के वो सर्वेसर्वा हैं, नेता हैं, तो इस नाते भी नीतीश कुमार की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी यही बात कह रहे हैं। कांग्रेस की विधायक हैं नीतू सिंह। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, उससे मौजूदा जो आला कमान है उन पर सवाल तो उठता है। खैर, सबसे पहले आपको सुनाते हैं विजय चौधरी का वो बयान, जिसके बाद से जेडीयू लगातार ये कह रही है कि अब नीतीश कुमार की अगुवाई में ही इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए। आप विजय चौधरी का ये बयान सुनिए। जिन दलों की जिन राज्यों में विशेष पहचान है या विशेष उपस्थिति है, मजबूत हैं जो दल जिस राज्य में, वो सभी दल एक साथ बैठ के जो सीटों के बंटवारे की बात होती है, जो असली बात होती है चुनाव के सिलसिले में, अब सीधे सीधी उस पर बात आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि किसी गठबंधन या किसी चुनावी रणनीति का पहला कदम यही होता है कि जब सभी दल आपस में मिल के लड़ते हैं तो सभी अलग अलग राज्यों में कौन कितनी जगहों से उम्मीदवार खड़े करेगा, इस पर एक आपसी सहमति होती है। नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चा तो जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार खुद बार बार अपने नाम को लेकर विराम देते रहे। वो कहते रहे कि मैं किसी रेस में नहीं हूं, ये तो बाद में तय होना है, पहले कोशिश ये होगी कि सभी दल एक साथ चुनाव लड़ें। हालांकि जिस विधानसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस को पीछे कर, या यूं कहें कि कांग्रेस के कद को छोटा दिखाकर जेडीयू अपने नेता का कद बड़ा करना चाहती है, इसी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जेडीयू के 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें से एक ने पहले ही सरेंडर कर दिया। 9 उम्मीदवार चुनाव में थे। एक ही उम्मीदवार को 1000 से ज्यादा वोट आए और सभी के जमानत जब्त हो गई। ऐसे में जेडीयू के लिए भी ये बड़ा झटका है। जेडीयू को भी यहां देखना होगा कि जो पार्टी सिर्फ बिहार तक में सिमट कर रह गई है, वो दूसरे राज्यों में अगर उसका अस्तित्व नहीं बचता है, तो ऐसे में लोकसभा के लिए बड़ी दावेदारी नीतीश कुमार की होगी कैसे। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इस बार इंडिया गठबंधन के तहत जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के घटक दल भी इसमें शामिल हैं, तो सीटों का इनके साथ बंटवारा होना है। सबसे ज्यादा सीटें फिलहाल जेडीयू के पास है। जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं 16, तो जेडीयू कम से कम 16 सीटों पर कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ेगी। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी भी
जेडीयू के बराबर ही टिकटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 32 सीटों का हिसाब सीधा सीधा है। 8 सीटों में कांग्रेस और लेफ्ट के दलों में बंटवारा होने वाला है और दूसरे और भी अगर कोई छोटे दल इनके साथ गठबंधन में आते हैं तो उन्हें भी ये सीटें दी जाती है। लेकिन अब यहां से सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से बिहार में कह रही थी कि वो उन्हें कम से कम 6 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके परफॉर्मेंस के बाद और जब कांग्रेस के ही विधायक अगर नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हो तो ऐसे में मुश्किल होगी। कांग्रेस के विधायक है नीतू सिंह से हमारे संवाददाता शशि भूषण ने एक सवाल किया। उनसे सवाल किया कि कांग्रेस की इस हार पर आप क्या कहेंगे और नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या मांग है। तो नीतू सिंह ने जो जवाब दिया वो आपको सुनाते हैं। तो मेरा यही सोच है कि जैसे गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़के और नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वैसे ही बिहार राज्य पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री अपने दम पे बिहार में बहुत विकास किए हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो मेरा सोच है कि पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि अब समय आ गया है कि बिहार मॉडल पे चुनाव लड़ा जाए और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तभी हम लोग मोदी जी को हरा सकते हैं। अब जरूरत है, अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था। पटना में एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की जब बात की तो यह भी कहा कि फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी है वो विधानसभा चुनाव पर अपना फोकस कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, फिर कैसे कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे, कौन सी पार्टी के पास कितनी टिकटें होंगी, इन सब का फैसला हो जाएगा। 6 दिसंबर की तारीख रखी गई थी कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होने वाली है, लेकिन अब ये बैठक टल गई है। हालांकि इस बैठक में नीतीश कुमार नहीं जाने वाले थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। कुछ और बड़े नेताओं के भी आने की बात नहीं थी, जिसके बाद इस मीटिंग को टाला गया। हालांकि खबरों की माने तो ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे पहले से यह तय था कि 6 दिसंबर को कांग्रेस की इन जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होता, जीत के बाद की ये बैठक होती तो ये बैठक बड़ी होती। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस की ये बड़ी हार है, ऐसे में इस बैठक को पोस्टपोन किया गया है। लालू यादव की माने, हालांकि जो सूत्र कहते हैं कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में यह मीटिंग हो सकती है, लेकिन जब लालू यादव बक्सर में थे, इस दौरान लालू यादव से एक सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई है, तो उन्होंने बरबस ही अपने मुंह से तारीख बता दी है। आपको लालू यादव की तारीख वाली ये बात सुनाते हैं। बैठक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है। 17 तारीख को हो गया। हाँ 17 को हो गया। 17 को सब लोग आ रहे हैं। 17 दिसंबर को अब दिल्ली में बैठक होगी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, जिसमें तमाम नेता जुटेंगे और अब यहाँ से सीटों की के बंटवारे को लेकर आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि यहीं पर बात अटकी हुई है। और अब देखें तो लोकसभा चुनाव को महज 3 महीने से का ही वक्त रह गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर का महीना ऑलरेडी चल रहा है और 17 दिसंबर को यह बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक में बड़ी मांग जो अभी से जेडीयू ने करनी शुरू कर दी है, बल्कि बिहार में कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही इस पूरे लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए, यानी कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को यह कमान दी जाए, वो खुद पीएम पद के दावेदार बने। अब यहाँ से देखना होगा कि क्या 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश कुमार होगा। आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपनी राय बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।